हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए जो कल पढ़ाया था उसी का पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ। जनन चैप्टर का पार्ट थर्ड में है मुकुलन। कल मैं आप लोगों को विखंडन तक बता दिया था, विखंडन का प्रकार बता दिया था और लैंगिक जनन का प्रकार। आज दूसरा टाइप्स लेके चल रहे हैं, मुकुलन यानी बडिंग। बडिंग क्या चीज है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और समझते हैं सरल भाषा में। बडिंग क्या होता है? वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें जनक, पॉइंट देखिएगा, वैसा जनन जिसमें जनक के शरीर पर उभार हो, जनक के शरीर पर उभार हो और उभार से एक नया जीव का निर्माण हो, उसे बडिंग कहते हैं यानी मुकुलन कहते हैं। अब उसी में एग्जाम्पल में जैसे देख लीजिए हाइड्रा, ईस्ट, और मैं ईस्ट का एग्जाम्पल में ईस्ट को बना के दिखाया है। ये एक ईस्ट है, ये एक ईस्ट है और ईस्ट आगे थोड़ा सा शरीर पे उभार हुआ है जिसको हम लोग कालिका कहते हैं, हम लोग कालिका कहते हैं। अब देखिए आगे ये शरीर पे उभार हुआ है तो एक कोशिका का केंद्र इसमें हो गया और एक केंद्र यहाँ हो गया, यानी एक ये कोशिका बन रहा है, एक ये कोशिका बन रहा है। इसी के आगे अब ये कोशिका अलग हो गया और ये कोशिका अलग हो गया, हो गया ना, ये कोशिका अलग हो गया और ये कोशिका अलग हो गया, जो एक ये नया जीव बन गया, नया जीव बन गया। ये ईस्ट है। इसी प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं, बडिंग कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग बडिंग पढ़ लिए, 2 नंबर पढ़ लिए बडिंग। अब तीसरा चलते हैं जनन के लेकर के, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन। बीजाणु निर्माण का हम लिखा है, बीजाणु सूक्ष्म जीव आकार का होता है। वैसा जनन जिसमें सूक्ष्म बीजाणु सूक्ष्म जीव आकार का हो और एक कोशिकीय हो, उसे बीजाणु निर्माण कहेंगे उसे। इसलिए हम स्टार पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। बीजाणु सूक्ष्म जीव आकार का होता है यानी छोटे आकार का होता है। बीजाणु एक कोशिकीय होता है यानी असेक्सुअल होता है। उसके बाद बीजाणु का चित्र इस तरह को इस टाइप का होता है, देख लीजिए ये बीजाणु का चित्र है, इस टाइप का होता है। उसके बाद बीजाणु निर्माण 2 प्रकार के होते हैं। बीजाणु 2 प्रकार के होते हैं, चल बीजाणु, अचल बीजाणु। चल बीजाणु किसे कहते हैं? जिसमें कसाप पाए जाते हैं, जिसमें कसाप पाए जाते हैं उसे चल बीजाणु कहते हैं। उसके बाद अचल बीजाणु, जिसमें कसाप नहीं पाए जाते हैं उसे अचल बीजाणु कहते हैं। अब कसाप क्या है? ये जो हम चित्र देख रहे हैं ना, ये चित्र, ये जो है ये सिंह, जैसे सिंह, सिंह, इसे हम लोग कसाप कहते हैं। ये कसाप है। जिसमें ये होगा वो चल बीजाणु होगा और जिसमें ये नहीं होगा वो अचल बीजाणु होगा। तो मैं चित्र भी बना दिया हूं, चल बीजाणु का, अचल बीजाणु का। समझ गए होंगे? अगर समझ गए होंगे तो एक बार मेरा आधार मेरा पहचान, लाइक ठोकेंगे आप लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा, खंडन, फ्रेगमेशन। फ्रेगमेशन, वैसा जनन, वैसा जनन जिसमें जनक, वैसा जनन जिसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में, 2 या 2 से अधिक भागों में, वैसा जनन जिसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, टूट जाए, उसे खंडन कहते हैं, उसे खंडन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिया, एस्पैरोगोरिया। पहला यूलोथ्रिया, उसके बाद दूसरा एस्पैरोगोरिया। हम दूसरा का कुछ एग्जाम्पल, ये जो है ये चित्र आप फिगर देख रहे हैं, फिगर ऑफ एस्पैरोगोरिया यानी फिगर एस्पैरोगोरिया का है। ये फिगर देखते हैं, हम बोले हैं वैसा जनन जिसमें जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए उसे खंडन कहते हैं। देखिए कैसे टूटता है, ये जो है ना 2 या 2 से अधिक भागों में टूट गया, टूट गया। अब ये जो टूटा, ये जीव एक नया जीव बनाएगा, ये टूट के एक नया बनाएगा।
बनाया ना, एक नया बनाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग खंडन कहते हैं। चलिए हम लोग खंडन पढ़ लिए, अब चलते हैं पुनरुद्भवन लेकर के आए। रीजनरेशन, रीजनरेशन क्या है जानेंगे और समझेंगे सरल भाषा में। वैसा जनन जिसमें जीव को टुकड़ों में काट दिया जाए। देखिए खंडन में हम बता दें टुकड़ों में टूट जाता है, खंडन में टुकड़ों में टूट जाता है, यानी प्राकृतिक टूटता है, वो खुद टूटता है। और पुनरुद्भवन में हम बता रहे हैं टुकड़ों में काट दिया जाता है, यानी कि कोई मानव, कोई अदर जीव या अदर व्यक्ति उसे काटता है, तो टुकड़ों में काट दिया जाए और प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनावे, प्रत्येक टुकड़ा नया जीव बनाए, उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए सेम डिफिनेशन आएगा। उसी जीव को हम लिए, उसी जीव को लिए हम काट दिए, 3 भाग में काटे, 4 टुकड़ा, तो एक नया जीव बनाया। ये अलग नया जीव बनाया, ये अलग नया जीव बनाया ना। इसी तरह आप मेरे चैनल पे बने रहें, अभी मैं आपको और पढ़ाऊंगा। भाई बायोलॉजी वाले हैं, थकना नहीं है, बायोलॉजी वाले के पास एनर्जी होता है, बायोलॉजी वाले थकते नहीं हैं। अभी हम लोग पढ़े रीजनरेशन, 5वां पढ़े रीजनरेशन। अब 6ठा पढ़ते हैं कायिक जनन, यानी वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। इसका ये होता है, इसका परिभाषा होता है वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्ती, वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्ती से नया पौधा का निर्माण हो, नया पौधा का निर्माण हो। यहाँ पे क्या होगा, तो नया पौधा का निर्माण हो, उसे कायिक जनन कहते हैं, उसे कायिक जनन कहते हैं। फिर कायिक जनन भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक कायिक, दूसरा कृत्रिम कायिक। प्राकृतिक कायिक क्या है, वैसा कायिक जिसमें पेड़ प्राकृतिक रूप से हो, पेड़ प्राकृतिक रूप से हो, उसे प्राकृतिक कायिक कहेंगे। कृत्रिम कायिक क्या है, वैसा कायिक जिसमें मनुष्य की सहायता से पेड़ पौधा हो, उसे कृत्रिम कायिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कलम, इसका एग्जाम्पल लीजिए जड़ से होने वाले पेड़ पौधे, शकरकंद, उसके बाद तना से, यानी शरीर के ऊपर के भाग से आलू। आप देखे होंगे कि आलू इस टाइप का है, इसके ऊपर में होता है, इसका प्रकंद होता है, इसी से मेरा जो है कि पौधा होता है आलू का। उसके बाद पत्ती से ले लीजिए, तीसरा अजूबा, एक अजूबा नाम करके ये होता है, इसका उसका पत्ती से पेड़ होता है, पौधा होता है। थैंक्स। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको बेस्ट एंड बेटर तरीके से नॉलेज देने का कोशिश करूंगा और अच्छे पढ़ाने का भी कोशिश करूंगा। हम बायो वाले हैं, थकना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बात याद रखिएगा, मेरा आधार मेरा पहचान। थैंक यू।